नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। घंटी बजाओ में आज बात बिहार के शराबबंदी की करनी जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते नहीं थकते कि बिहार में शराबबंदी लागू करके उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी है। ये अलग बात है कि बिहार में लगभग हर दूसरे महीने अवैध शराब की वजह से लोगों की जान जाती है। एबीपी न्यूज लगातार बिहार सरकार के शराबबंदी के दावों की पोल खोल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिससे ये साबित हो जाएगा कि बिहार का शराब माफिया ना सरकार से डरता है ना कानून से डरता है। हम आपको दिखाएंगे बिहार में शराबबंदी की वो सच्चाई जो नीतीश कुमार के सारे दावों की हवा निकाल देगी। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है बिहार में अवैध शराब का धंधा करने वाले कौन कौन हैं। खुलेआम नीतीश कुमार को ये वो कौन लोग हैं जो चुनौती दे रहे हैं कि शराबबंदी लागू करके दिखा दो जनाब। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार और परमानंद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बिहार सरकार के सुपुर्द। शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, शराबबंदी क्या है? नहीं चालू है सर। शराबबंदी नहीं है। नहीं। आसान है शराब? बिल्कुल आसान है। हाँ, एक आध बोतल दारू। बंदी कहाँ है? चालू चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करें। अरे तो वो थक के वही करेगा ना, कैसे वो अपन समय गुजारेगा ना। नीतीश कुमार समय गुजार रहा है। शराब बंद नहीं होगा। तो शराबबंदी को लेकर यही सच है बिहार का। नीतीश सरकार कितने भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बहार है। छह साल पहले बिहार में शराबबंदी का कानून बना। कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए नियम कायदे बने। कानून में कई बदलाव हुए, लेकिन नहीं बदला तो बिहार में शराब बेचने और बनाने का धंधा। ये तस्वीरें उसी का सबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून का डर बिहार तो क्या, राजधानी पटना में भी नहीं है। इसी सच को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पटना के दियारा क्षेत्र में पहुंची। गंगा किनारे का ये इलाका गर्मी में सुनसान पड़ा है। तपती रेत पर चलना भी मुश्किल है, लेकिन इसी रेत की आड़ में यहाँ चल रहा है देसी शराब बनाने का अवैध कारोबार। तू डाल डाल मैं पात पात। बिहार में इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए माफियाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने तो इन धंधेबाजों से निपटने के लिए एक से एक तरकीबें लगा दी। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक उतार दिया, लेकिन ये धंधेबाज उनसे भी ज्यादा चालाक निकले और इसका तोड़ भी निकाल लिया। गंगा किनारे करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो आपके सामने है। सबसे पहले रेत में धसे नीले रंग के इस ड्रम को देखिए। इसमें क्या है वो बताने से पहले आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। यहाँ 2 ड्रम रेत के अंदर पूरी तरह धसे हुए हैं, उनमें कुछ भरा हुआ है। इससे कुछ ही दूरी पर और भी ड्रम पड़े मिले। उनके आसपास लकड़ियां और ड्रम पर जले के निशान। साफ है कि यहाँ पर कच्ची शराब की भट्टी लगाई गई है। इसीलिए इस पूरे इलाके में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक नहीं कई ड्रम नजर आ रहे हैं और इन ड्रमों में बन रही है अवैध शराब। दियारा क्षेत्र में
जगह जगह ड्राम और पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। यहीं पर ये रात में शराब चुरा गया है और ये चूल्हा है। पटना में नीतीश सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब का ये कारोबार कैसे चल रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें कुछ लोग नजर आए। उनसे बातचीत करते हुए पता चल गया कि वो शराब कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, एक आध बोतल दारू। हाँ, थी वाला है ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल दारू मिल जाएगा। मेरे को काहे नहीं मिलेगा? अंग्रेजी काहे नहीं मिलेगा? रेट रहेगा, मिलवे करेगा का? शराब बंदी है कि नहीं? शराब तो बंदी कहाँ है, चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? शराब बंदी है कि नहीं? शराब तो बंदी कहाँ है, चालू है। बिक रहा है, गर्दा उखाड़ के तो बंद कहाँ है? सुना आपने, शराब के कारोबार से जुड़ा ये शख्स कह रहा है कि कौन सी शराबबंदी। बिहार में तो जमकर शराब बिकती है और ये बात एक बार नहीं बार बार साबित भी हो चुकी है। शराब बिकती है इसलिए लोगों तक शराब पहुंचती है। अवैध तरीके से बनने वाली इस शराब के कारण बिहार में कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। ये अलग बात है कि प्रशासन कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि लोगों की मौत शराब के कारण हुई। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद शराब माफिया ने बताया कि कैसे अवैध तरीके से बनने वाली शराब जानलेवा बन जाती है। जहरीली बनता कैसे है? जहरीली कैसे बनता है देखिए बताते हैं। खदान में काम कर रहा है। हाँ। जहाँ पाँव नहीं। हाँ। सब्जी बनता है तो छिपकली गिर जाता है, वो खा जाता है तो मरता है कि नहीं? हाँ, तो वैसा ही कुछ गिर जाता है, छान के फेंक देता है, देखता है कि 1 लाख का माल बर्बाद करें, बौकरे पेड़ के फिर दे देता है बाबा हमें कहता वही जहरीला। पिछले ही महीने बिहार के भागलपुर, मधेपुरा और सीवान में 35 लोगों की मौत हुई। परिजनों के मुताबिक मौत की वजह जहरीली शराब थी। इससे पहले जनवरी में नालंदा में 8 लोगों की मौत की वजह अवैध शराब बताई गई। पिछले साल नवंबर में बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में 42 लोगों की मौत हुई। तब भी आरोप लगा कि उन सब ने जहरीली शराब पी थी। इसी तरह जुलाई 2021 में पश्चिमी चंपारण में 16 की मौत और मार्च 2021 में नवादा में 16 लोगों की मौत को भी जहरीली शराब से जोड़ा गया। यानी सिर्फ 1 साल के अंदर बिहार में 100 से ज्यादा लोग अवैध शराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। जब तुम पियोगे गड़बड़ छी तो इसी तरह से न होगा। लोगों पर जिम्मेदारी डालना आसान है, पर सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। नीतीश कुमार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो फिर कैसे पटना के दियारा क्षेत्र में खुलेआम शराब बन रही है। अच्छा, शराबबंदी क्या है? नहीं चालू है सर। शराबबंदी नहीं है? नहीं, फाइन दे के तो घूस खावे करता है, पुलिस पैसा लेके छोड़ ही देता है। नहीं, बंद कभी नहीं होगा। नीतीश सरकार ने तो पूरी ताकत झोंक दी। डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक, चौकीदार से लेकर थानेदार तक सबकी ड्यूटी लगा दी। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली को अगर दूध की रखवाली के लिए रख दिया जाए तो क्या दूध सुरक्षित रहेगा? जिन पर ये जिम्मेदारी थी, जिन पुलिस वालों पर, उन पर ही ये आरोप लगने लगा कि इनका साठगांठ माफिया के साथ है। आसान है शराब? बिल्कुल आसान है। पहले से कांटेक्ट है? नहीं, कांटेक्ट का है, जो पीने वाला है, पिलाने वाला उनको पता है। होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता? हाँ, पाउच, पौवा वाला है, वो सबको पता है। किसी पुरुष के लिए जिस आसपास में लोग रहते हैं उनको शराब मिलना कितना आसान है? मैडम, मेरा तो मानना है कि सारा प्रशासन की गलती है। शराब मिलना कितना आसान है? बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। चाहे आम जनता हो या विपक्ष, लगातार ये आरोप लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब माफिया फल फूल रहा है। पुलिस और प्रशासन शराब माफिया को शह दे रहा है।
इसलिए शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है। इन्हीं आरोपों के कारण नीतीश सरकार को कई बार शराबबंदी कानून में बदलाव करना पड़ा, लेकिन शराब माफिया के कारोबार पर किसी कानून का कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, सरकार बोला कि एक बार पिए से छूट जाइएगा, अब से कानून में थिला है, क्या लगता है? पिएगा तो छूट नहीं। अरे तो वो थक के वही करेगा ना, कैसे वो अपन समय गुजारेगा ना। नीतीश कुमार समय गुजार रहा है ना, समय गुजार रहा है। शराब बंद नहीं होगा। नहीं, बात सही है, शराब कहियो बंद नहीं। वो इतना कानून लगाया, बंद नहीं हो रहा। तो फिर अंतिम में कानून चुनते चुनते कुछ समझ में आए तो फिर पिछल के बतवा के फिर याद दिला रहा है। जिस तरह से शराब व्यवसायियों ने, शराब माफियाओं ने सीधे सरकार को चैलेंज किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी ये बताएं कि सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज किया है। सरकार में बैठे अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार का पूरा तंत्र, सिस्टम लगा हुआ है शराब खोजने में। अब एबीपी न्यूज पहुंच जाती है शराब माफियाओं तक, शराब तस्करों तक, शराब बनाने वालों तक, व्यापारियों तक, लेकिन सरकार का ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर धरा का धरा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पटना के दियारा क्षेत्र में अवैध शराब बनने का कारोबार हाल फिलहाल में शुरू हुआ हो। एबीपी न्यूज ने करीब 1 साल पहले भी इस इलाके में अवैध शराब बनने की तस्वीरें कैमरे में कैद की थी। उसके बाद भी सरकार और प्रशासन सोता रहा। अब नीतीश कुमार ड्रोन कैमरे से निगरानी का दावा कर रहे हैं, लेकिन शराब माफिया फिर भी बेखौफ है। अच्छा, ये दियारा क्षेत्र में ड्रोन चलता है, ड्रोन लगाता है कि नहीं? लगाता है, लगाता है। अपना पटना पुलिस उस दिन दो नवाया है और ड्रोन लगा के चला गया है। जहाँ जहाँ दारू है तहाँ तहाँ कुछ नहीं बताया। जैसे ड्रोन कैसे बताएगा, वो अपने से थोड़ी खोजता है। यहाँ से नचाता है कहाँ कहाँ, तो आखिर के हम कहाँ कहाँ छोड़ेंगे। यहाँ से लेके इधर में सारा एरिया में छोड़ दिए, ऐसा से नहीं छोड़वे नहीं किए। तो इधर बन रहा है तो इधर बच गया। चलो चलो, वहाँ से छोड़ा है ना, उधर नहीं छोड़ा है, इधर आके छोड़ दिया है तो इनकर पकड़ा गया। आपका नहीं पकड़ाया? मेरा नहीं पकड़ाया, पूछिए। सरकार को शराब माफिया की इस खुली चुनौती के बावजूद बिहार सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में शराबबंदी बेअसर हो चुकी है। शराबबंदी कहीं फेल नहीं है। आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जो कल की स्थिति उससे बहुत ही बेटर है, अच्छा है। और शराब का रहा सवाल, वहीं देखिए वहीं हो रहा है। जो लोग गलत हैं, गलत कितना ही आप उसको अच्छा इधर परिवार में अच्छा कर दूं, उस परिवार एक दो लोग भी गलत रहेंगे, कहीं गलत गंदगी होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सब काम में हैं, जिसको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उस मुकदमा हो रहा है, और जो पकड़े जा रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। जबकि शराबबंदी को लेकर एनडीए समर्थित नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अक्सर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो बड़े बड़े अधिकारियों के शामिल होने तक की बात कह दी। देखिए, बार बार शराब नीति की समीक्षा की बात हम कहा करते थे, और उसका कारण यही था कि शराब नीति से सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोग थे। बड़े बड़े जो तस्कर हैं तो इन प्रकार में छूट जाते थे। यही स्थिति बनी हुई है कि छोटे मछली पकड़ लेते हैं लोग और बड़ी मछली को छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में ये दूसरी मर्तबा है जब किसी सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू किया। नीतीश सरकार ने पूरी ईमानदारी से इस शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते और वक्त के हालात को देखते हुए नीतीश सरकार को अपने फैसले में बदलाव लाना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी थी कि उसे लागू कराएं, वो फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि शराबबंदी में कहां-कहां छेद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।